नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। शहर के पॉश सेक्टर 29 में 37 वर्षीय युवक के साथ मारपीट, अश्लील वीडियो बनाए जाने, बंधक बनाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है। वारदात बीती 5 जून को सेक्टर 29 थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवती ने योजनाबद्ध तरीके से 37 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया के माध्यम से जाल में फंसाया और फिर अपने ठिकाने पर बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाए। और जैसे ही पीड़ित युवक जाने लगा, वैसे ही अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट की। उसे जबरन तनु शर्मा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर कर उसका अश्लील वीडियो बनाया और बंधक बनाकर अपहरण कर नरनौल ले गए थे। पीड़ित युवक की माने तो उसके साथ हैवानियत और बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई, जिसकी गवाही उसके शरीर पर पड़े ये निशान देने में लगे हैं। अभी मेरे भाई के वो गुड़गांव में जॉब करता है, उसके पास एक लड़की का मैसेज आया और उसने उससे बात करने की कोशिश करी और उससे बात करने के बाद 3-4 दिन में मिलने के लिए बुलाया, जो कि उसे फंसाना चाह रही थी शायद उस टाइम पे। तो मेरा भाई जैसे उससे 3-4 दिन बात करने के बाद उससे मिलने चला गया, तो उसने उसको एक होटल के कमरे में बुलाया। वो होटल यहीं DLF फेज़ 1 में ही एक होटल है ओयो में, और कमरे में बुलाया और कमरे में जाकर पहले उसके साथ बैठी और उसके बाद उसने उसके साथ बियर पी। उसको बोला बियर पिला दो मुझे, और बियर पी। और बियर पीने के बाद फिर जब मेरा भाई उठ के वहाँ से चलने लगा तो उसने कुछ पैसे मांगे, पर मेरे भाई ने उस टाइम उसे मना करा। इतने में उसने किसी को मैसेज करके अपने 4 दोस्त बुला लिए लड़की ने। उन चारों ने मेरे भाई को मुंह में कपड़ा डाल के मारा है उस कमरे के अंदर, मुंह पे, ताकि आवाज़ ना निकले बिल्कुल बाहर। उसके बाद वहाँ से उसको धमका के लेके गए हैं कि तू अभी चल ले। उसमें से एक ने क्या बोला है कि तू चल ले यहाँ से और तेरे को हम रास्ते में उतार देंगे, तू शरीफ है। तो ये उसकी बात मान के कि ये थोड़ा सा केयर कर रहा है मेरी, साथ चला गया उनके। और उसके बाद टोल पर जब ये हाईवे चढ़ गए तो मानेसर टोल के पास पहुँच के भाई को अंदाज़ा हुआ कि ये तो छोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद उसने उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग खींचने की कोशिश करी, पर वो इरादा भांप गए थे और उसने क्या करा, मेरे भाई को वहीं से बाई लेन गाड़ी घुमा के बिना टोल के रास्ते जो गाड़ी निकलती है वहाँ पे गाड़ी ले गए और फिर इसको उतार के इसको फिर से मुंह में कपड़ा डाल के इन चारों ने बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद फिर इन्होंने भाई की आँख पे पट्टी बांधी और उसको लेके चले गए। और उसके बाद भाई को नहीं पता वो कहाँ था। जब उसने बताया मुझे कि जब उसने आँख खोली तो वो कहीं जंगल में पड़ा था। और जंगल में इसके बाद इन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलाया, इसको मुंह में कपड़ा डाला और जंगल के ही किसी से पेड़ से टहनियाँ तोड़ी, डंडे तोड़े और इसको इतनी बुरे तरीके से मारा जी, इतने बुरे तरीके से मारा कि इसकी कमर बिल्कुल बैंड होगी प्रॉपर। और उसके बाद फिर इन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलाया वहाँ पे और वो आया, 2 लोग आए, उन्होंने भी मिलके फिर इनको मारा। टोटल 6 लोग हो गए वहाँ पे और वो लड़की। फिर इन्होंने वहाँ बैठ के मेरे भाई के ATM से पैसे निकाले और इसके जेब में जितना कैश था वो छीना, इसकी अंगूठी, चेन सब निकाल दी। और उसके बाद फिर इसी के पैसों से वहाँ पे खाना खाया और दारू पी, फिर और मारा। उसके बाद वो 2 लोग लड़की को लेकर चले गए और ये 4 लोग इसको लेकर एक केसर रिसोर्ट के नाम से है नारनौल के पास, वहाँ पर इसको रुकाया गया। इसको बांध के रखा गया था और वो बाहर पहरा दे रहे थे, पर जैसे बहुत ज़्यादा पी हुई थी, शायद उनकी आंख लगी होगी। तो मेरे भाई को तो पता लग ही गया था जिस टाइम पे कि शायद ये मारने के इरादे से, क्योंकि पैसा से होता अगर तो अभी तक लेके छोड़ दिया होता। मेरे भाई ने पिछले से 16 फुट से खिड़की थी होटल के पीछे, 16 फुट की ऊंचाई पे अंदाज़ा, वहाँ से कूद लगा दी। फिर वहाँ से बच के भागा। आगे जाके उसे एक होटल का ही मालिक मिल गया, उसको बोला जी एक फ़ोन करा दे, 112 पे फ़ोन करना है मुझे। तो वो 112 उसने मना कर दिया, कहता भाग जाए यहाँ से, होटल मालिक ने। फिर मेरा भाई जैसे तैसे लंगड़ाते हुए हाईवे पहुँचा। उसने किसी बाइक वाले से लिफ्ट ली और बाइक से लिफ्ट लेने के बाद वो पहुंचा आगे किसी गांव में। और आगे जिस गांव में जिस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था पहला, उसी घर से जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया और मदद की गुहार करी कि मेरे को ऐसे मारा गया है। उसने अपनी चोटों के निशान दिखाए और मेरे साथ ऐसा हुआ है, किडनैप हुआ है उसका, और वो बच के भाग के आया। उस आदमी ने, भले आदमी ने हमारी मदद करी। उसने मुझे फ़ोन किया सबसे पहले। मैं दिल्ली आ रहा था, मुझे सुबह पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था, मैंने पहला कॉल इग्नोर करा। उसका जब दूसरा कॉल उठाया तो मेरा भाई रोते हुए बोल रहा है मुझे कि मुझे बचा ले, मेरा किडनैप हो गया, मुझे बचा ले, आजा ले जा मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो उसके बाद फिर मैंने उस नंबर पर दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा एक बार फिर बात कराना, एक बार मेरी उससे। तो मैंने पूछा तू कहाँ है, तू बता, मैं लेने आ रहा हूँ तेरे को। तो उसने मेरी उसी बंदे से बात कराई, जो बंदा जिसने मदद करी थी हमारी। उसने बताया कि ये नारनौल के पास किसी सराय गांव में है जी, यहाँ के ले जाओ। मैंने कहा, फिर से रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो भाई 112 वाले इसको आके ले जाएंगे। पर उस भले आदमी ने 112 पर खुद से ही फ़ोन कर दिया और फिर मैं इसको लेने चल पड़ा नारनौल के लिए। फिर नारनौल सदर थाने से मुझे फ़ोन आया कि
तुम्हारा भाई यहाँ पे है, इसे ले जाओ। तो मैं नारनौल सदर थाने गया, इसको लेने गया, इसको देखा, इसकी हालत बहुत बुरी कर रखी थी, मार मार के उन लोगों ने जानवरों की तरह मारा है। और उसके बाद फिर मैं उसको लेके आया, यहाँ पे कंप्लेंट कराने आया DLF फेज़ 1 में। तो इन्होंने बोला कि हमारी वाली थाने का नहीं है, ये चक्करपुर में जाओ, अब वहाँ पे होगा। हम यहाँ पे 2 दिन आए जी, पूरा दिन बैठे रहे, दोपहर से आके इन्होंने कल तो बिठाए रखा, आधी बात सुनी, फिर सुनी, पर उन्होंने कोई नहीं करी। फिर रात के 10 बजे इन्होंने निकले यहाँ से जी, हमें दोपहर से शाम होगी बैठे हुए, 10 बजे निकले यहाँ से अपना बात करके, और फिर मेडिकल कराया इन्होंने। और मेडिकल में आया जी कि जब मेडिकल हुआ भाई का, तब मैंने देखा उसके अंदर कि इसको कितने बुरे से मार रखा है। इसके कौन थी ये लड़की, कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम है उस लड़की का? उस लड़की का नाम मैं नहीं जानता जी, इसको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उसका, हाय हेलो करने का, दोस्ती करने का। फिर उस लड़की ने अपना नाम तनु शर्मा बताया था। अच्छा, रियल आईडी नहीं है उसकी? रियल आईडी नहीं है जी उसकी। अच्छा, तो अब क्या कुछ न्याय चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से? मैं जी प्रशासन से बस इतना न्याय चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके करे, और जो भी संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार करे। उनको कौन थे वो लोग? आपके भाई ने बताया जानता था वो उनको? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानता जी, उनको किसी को नहीं जानता। और उनमें से इन्होंने कल मेरे को बुलाया था, तो 3 लोग थे यहाँ पर इन्होंने अब जब गिरफ्तारी दिखाई है तो सिर्फ 2 लोगों की दिखाई है। कह रहे हैं कि बाकी वो तीसरा ऐसे ही है, साथ वाला, उसका कोई लिंक नहीं है। और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बुलाएंगे फिर से। अगर आप भी सोशल मीडिया पर सर्विस यानी कि कॉल गर्ल को सर्च करने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल एक ऐसा ही मामला साइबर सिटी के सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें 37 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया पर सर्विस यानी कि कॉल गर्ल के साथ मजे लेना भारी पड़ गया। अब जरा गौर कीजिए इस व्हाट्सएप चैट पर कि कैसे खुद को तनु शर्मा बताने वाली युवती ने पीड़ित युवक को खुद मैसेज कर सर्विस देने की बात कही, और जैसे ही युवक उसके विश्वास में आया वैसे ही युवती ने जाल बिछाना शुरू कर अपने ठिकाने पर बुलाकर युवक के साथ योजनाबद्ध तरीके से लव सेक्स होगा और अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला। तो वहीं इस मामले में पीड़ित युवक की माने तो युवती और उसके 5 से 6 साथी युवकों ने मिलकर उसको बंधक बनाकर अपहरण का हरियाणा के नारनौल के होटल में गए, जहां किसी तरीके से उसने उनके चुंगल से छूट गुरुग्राम पहुंचा और वारदात की जानकारी अपने परिजनों से साझा कर मामला दर्ज करवाया था। तो वहीं सेक्टर 29 पुलिस थाना ने इस अति गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।